हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियोज़ हैं आपके, ये यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो आपका हाईकोर्ट से वैकेंसी आने वाली आरओआर की उसके लिए, और जो आयोग से, लोक सेवा आयोग से जो आरओआर आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर जीएस पूछी जाती है वहां पे इन वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आइए बातें कम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1946, सी 26 नवंबर 1946 और डी 9 दिसंबर 1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये कब हुआ था, तो बताएंगे ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को ही पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और मुस्लिम लीग ने क्या कहते हैं इसका बहिष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन को भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत के रूप में माना जाता है। उसके अगले दिन जब बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लिया? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 21 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 21 माह 18 दिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी इसको बनाने में जो अंतिम समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जानते हैं इसका कार्यकाल कब तक था संविधान सभा का, तो बताएंगे सर 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो बताएंगे सर कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और कितने दिन बैठ के चली थी, तो बताएंगे सर 165 दिन बैठ के चली थी। उसमें कितने दिन संविधान पर चर्चा हुई, तो बताएंगे सर 144 दिन संविधान पर चर्चा हुई थी। लगभग कितने रुपए खर्च हुए थे, तो बताएंगे सर 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और प्रारूप समिति का जो गठन है, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उसका गठन कब किया गया था, तो बताएंगे सर 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था। आइए ये सारे तथ्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? ए संविधान सभा, बी गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश संसद और डी भारतीय संसद। तो आपको पता है जो भारतीय संविधान है ये आपका संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ, तो बताएंगे आप 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो बताएंगे सर 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी और डी जेबी कृपलानी साहब। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जो 1946 में जो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। और कब की थी, तो 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम सत्र की क्या अध्यक्षता की थी। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए थे? स्थायी अध्यक्ष हुए थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा हर्षचंद्र मुखर्जी जी, जिनको हम एस.सी. मुखर्जी के नाम से जानते हैं। तो एस.सी. मुखर्जी साहब क्या थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की डैश भाषा का दर्जा दिया। ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी लोक भाषा और डी संपर्क भाषा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए राजभाषा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के थ्रू राजभाषा घोषित किया गया, याद रखिएगा। और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रारंभ में 15 वर्षों तक
अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो बताएंगे सर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा के जो चुनाव का तरीका है हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है, एकल हस्तांतरी मत का उपयोग किया जाता है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी जर्मनी और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यहीं से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के, कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल? आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल, जो कि आप जिसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारे क्या अनुच्छेद 356 में, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है? जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 19 क्या होता है, वो निलंबित हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में जो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इससे हमने कहां से लिया है? तो इससे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का काम क्या है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव ना हो और दोनों किसी विषय पर कानून बना सके। ये इसका क्या है? एक हल निकाला गया है। टकराव की स्थिति में क्या होता है, जो अनुच्छेद 254 है इसके अनुसार केंद्र का कानूनी प्रभाव ज्यादा होता है। ये भी आप याद रखिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, विवाह हो गया, ये सभी क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, जो संविधान का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। और लगभग हमने 250 से अधिक प्रावधान इसी से ले लिए हैं। ये बिल्कुल ही आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? ए रशिया, बी फ्रांस, सी आयरलैंड और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी फ्रांस। आप भी जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो कहां से हमने लिया? जिससे हमने आपका फ्रांस लिया, याद रखिएगा। और भारतीय प्रस्तावना में क्या ये शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी,
क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद, उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं, इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यही भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है, उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को शक्ति देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे, और इसमें रियासतों को शक्ति देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है, ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी मोरारजी देसाई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इनका नाम याद रखिएगा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, तो इसका अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था। इसके बाद फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन। आप भी जानते हैं कि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली इसे हमने कहां से लिया? इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका को चलाता है उसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और लोकसभा के प्रति मतलब क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? तो इसको हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये सब तथ्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आप भी जानते हैं कि हमने जो भारतीय संविधान में संघवाद की बात है, इसलिए हमारा कनाडा से प्रेरित है। कनाडा एक संघीय ढांचे से, याद रखिएगा, जो कि जिसमें क्या होता है? सेंटर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत स्थिति में होता है, और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो केंद्र के पास होती हैं। जैसे आपने देखा था संवैधानिक सूची में जो कानून बनाने का जो ज्यादा अधिकार है वो केंद्र के पास है, आर्टिकल 254 के थ्रू। और भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव दोनों है। और हमने कहां से इसको लिया है? तो बताएंगे सर, इसे हमने कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता
किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस और डी अमेरिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता की बात करते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और भारत में भी ब्रिटेन की तरह ही केवल एकल नागरिकता की बात होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी कनाडाई संविधान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 250 से अधिक प्रावधान हमने सीधे के सीधे हमने ले लिए थे। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। याद रखिएगा, जिसमें हम प्रशासनिक ढांचा और संघीय व्यवस्था को जस का तस कॉपी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।